राजा बलि की बहन बन करके और उनके रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो ही ये कार्य हो सकता है, वरना नहीं। माता कहने लगी, मैं किसी के घर में बिना बुलाए कैसे घुस जाऊंगी? अरे मैया, आप जाना, बलि के कोई बहन नहीं है, चाचा ताऊ मामा फूफा की बन करके और राखी बांधना। राखी जब आप बांधोगी तो राजा बलि बोलेंगे, बहन मांगो, क्या मांगना है? तो आप पहरेदार को मांग लेना। माता लक्ष्मी कहने लगी, हाँ बात तो ठीक है। तो आज शुक्राचार्य जी ने जो बलि के साथ किया, ऐसा कर्म, ऐसा कृत्य, ऐसा धोखा कोई किसी के साथ नहीं करे। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी दान देने वाले आदमी को नहीं रोकना चाहिए। कोई 2000 दान कर रहा है, हमारी माता मैंने, अरे रेंद्र तेरी कौन सी कथा चल रही है, 500 दे रही हो। उसका पता है कैसा हाल होता है, जैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का हुआ। दान करते हुए को कभी नहीं रोकना चाहिए। 1000 जो दान करता है उससे ये कहो 3000 दान करो, भगवान का कार्य चल रहा है। दान एक ऐसा स्वरूप है, इसमें पशु पक्षी चींटी छोटे से लेके बड़े तक सब इसका भोजन करते हैं। या भंडारा होगा, उसमें सभी जीव जंतु आपका प्रसाद लेंगे, आपका पैसा सुरक्षित जगह पर लग रहा है। आज हमें शिक्षा मिलती है कि कभी दान करने वाले आदमी को नहीं रोकना चाहिए। आज तीनों देव एक एक करके 4-4 महीने के लिए महाराज बलि के यहाँ पहरेदारी करते हैं। जब देव सो जाए ना, देव सो जाते हैं, तब तो विष्णु भगवान चौकीदारी करते हैं। जब विवाह शादी बंद हो जाते हैं, अब देव सो जाएंगे आषाढ़ के महीना में। उससे लेकर के और कार्तिक जब तक देवोत्तरी 11 आती है, तब तक भगवान विष्णु बलि की चौकीदारी करते हैं। उसके बाद बाबा भोलेनाथ चौकीदारी करते हैं सर्दी में। कभी आपने विचार किया कि जमीन से गर्म पानी क्यों निकलता है सर्दी में? गर्मी में तो निकले ही ना, सर्दी में गर्म पानी क्यों निकलता है? वैसे तो खेल प्रकृति का है, लेकिन पहरेदारी के हिसाब से बाबा भोलेनाथ जमीन में धूना दबते हैं पाताल लोक में। इसके कारण सर्दियों में गर्म पानी आता है। और उसके बाद ब्रह्मा जी 4 महीने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार पृथक पृथक करके भगवान बलि की चौकीदारी करते हैं। आज माता लक्ष्मी तैयार होकर के सुंदर सी साड़ी पहन के श्रृंगार करके और बलि के द्वारे जा रही है। और किस प्रकार से बलि के द्वारे पहुंचकर कहने लगी, भैया तुम्हारे द्वारे पर मैं खड़ी हूं। बलि बाहर आया और देखा, आप कौन हो? माता लक्ष्मी कहने लगी, भैया मैं तुम्हारी बहन हूं। बलि राजा कहने लगे, मेरी तो आज तक कोई बहन हुई नहीं, तुम कहां से आ गई? माता लक्ष्मी कहने लगी, भैया मैं तुम्हारे फूफा के, मामा के, चाचा के, भैया के, ताऊ की छोरी की छोरी हूँ। बलि राजा कहने लगे, बहन रिश्ता ही बहुत लंबा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहन तो बहन होती है, चाहे पाप की हो और चाहे धर्म की हो। आइए, बहन का स्वागत किया और पूछने लगे, बलि कैसे आए? माता लक्ष्मी कहने लगी, अरे छोटे भैया तेरे द्वार, अरे छोटे भैया
तेरे द्वार बहिना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार बहिना बड़ी दूर से आई, 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 बहिना बड़ी दूर से आई। रक्षा बंधन को त्योहार बहिना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहिना बड़ी दूर से आई। कहने लगी भैया मेरी यह इच्छा बजवाए लो हाथ में रक्षा, भैया मेरी ये इच्छा बजवाए हाथ में रक्षा, भैया मेरी यह इच्छा बजवाए लो हाथ में रक्षा, भैया मेरी ये इच्छा बजवाए हाथ में रक्षा। और ये तो भाई बहन का प्यार बहिना बड़ी दूर से आई रक्षा, भैया तेरे द्वार बहिना बड़ी दूर से आई। रक्षा बंधन को त्योहार बहिना बड़ी दूर से आई। जय हो बलि कहने लगे बहन जब आप आई गई हो तो रक्षा बांधो, आपके भाग्य का आप ले जाओ। राजा बलि ने हाथ कियो है जन कस के बाद दियो है, राजा बलि ने हाथ कियो है बलि कस के बाद दियो है। राजा बलि ने हाथ कियो है जन कस के बाद दियो है, राजा ने हाथ कियो है बलि कस के बाद दियो है। बलि कहने लगे बहन रक्षा सूत्र बांधने की दक्षिणा मांग लो जो आपको चाहिए। माता लक्ष्मी को ध्यान आया कि नारद जी ने कहा था कि आप पहरेदार को मांग लेना। राजा बलि ने हाथ कियो है
जाने कसी के बाद दियो डबल में हाथ दियो कस के बाद दियो जाने मांग लियो पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया मेरी बात बहना बड़ी दूर से आए छोटे भैया तेरी बार बहना बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे बार बहना बड़ी दूर से बोली लक्ष्मी मैया की। आज माता लक्ष्मी राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया और पहरेदार को मांग लिया। कहने लगी भैया और तो आपकी कृपा से सारी चीज की मौज है, मेरा घर थोड़ा बड़ा है इसलिए मुझे चौकीदार की जरूरत है, मुझे आप अपना चौकीदार दे दीजिए। आज बलि को ज्ञात हुआ कि मैंने तो भगवान विष्णु को छला, लेकिन ये मेरे से भी ज्यादा निकली जो इसने मुझे चल लिया। तुरंत समझ गए वामन भगवान विष्णु भगवान कि आज लक्ष्मी आ गई है। महाराज बलि ने कहा ठीक है बहन आप कह रही हो पहरेदार को ले लो। आज दोनों ने अपने साक्षात रूप में महाराज बलि को दर्शन दिया और कहा राजा बलि जब तक ये धरती आकाश रहेगा, जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, तब तक आपका नाम वेद शास्त्रों में हर भक्त के मुख से दानियों में गाया जाएगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। इस प्रकार से वामन भगवान ने दैत्यराज बलि को शिक्षा दी और हम सभी को शिक्षा दी कि अधिक से अधिक चाहे अपना तन बिक जाए लेकिन धर्म के कार्यों में सबसे आगे रहना चाहिए। आज सुखदेव स्वामी कहने लगे राजन परीक्षित इस प्रकार से बलि का चरित्र वामन भगवान ने दैत्यराज बलि को समझाया और उनसे दान लिया। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं दान के बारे में। महाराज परीक्षित कहने लगे प्रभु विस्तार से सुनाओ, मेरी समझ में नहीं आता। कहने लगे परीक्षित एक संत थे भगवान के बहुत प्यारे भक्त जो कि ठाकुर जी को अपनी अंजलि में लेकर के घूमते, एक पल अपनी आंखों से ओझल नहीं करते भगवान को। अचानक उस संत पर एक विपदा पड़ी जिससे ठाकुर जी का भोग न लगा सका। एक बहुत बड़ा मिष्ठान भंडार, एक बहुत बड़ा नामी भक्त शहर में रहता, उसके पास पहुंच गया और कहने लगा वो संत, हे भक्त, मेरे प्रभु के लिए, मेरे ठाकुर के लिए आपकी मिष्ठान से थोड़ा सा मुझे मिष्ठान दे दो जिससे मैं मेरे प्रभु का भोग लगा सकूं। आज उस मिष्ठान भंडार वाले ने उस संत को दुत्कार दिया, ललकार दिया, फटकार दिया, कहा चलो नीचे उतरो, तुम्हारे जैसे बहुत संत आते हैं, भगवान का भोग आप रोज लगाते हैं, तुम्हें नहीं देंगे। क्योंकि बहुत बड़ी दुकान थी, वहां पैसे वाले जाते थे, गरीब की इज्जत नहीं थी।
आज जो अंजलि में रखे हुए गोपाल जी वो सारा दृश्य देख रहे हैं। जब संत लड़खड़ाता हुआ निराश मन से सीढ़ियों से नीचे आया तो उस संत को एक सड़क पर चने का दाना दिखाई दिया। आज संत बहुत दुखी, कहने लगा प्रभु मैं इस चने से ही आपका आज भोग लगा दूंगा। आज उसने वो चना उठाया और ऐसे हाथ से पहुंचा, जल के छींटे लगाए, पवित्र किया। उस दृश्य को वो दुकान वाला देख रहा था, मिष्ठान भंडार वाला देख रहा था। उस चने को अपनी हथेली पर देख करके वो संत हंसने लगा। वो संत हंसने लगा। इधर से वो दुकानदार रोड पर आया और कहने लगा, ए सर, ए महात्मा, तुम क्यों हंस रहे हो? महात्मा कहने लगा, भैया मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैंने ये चना रोड से उठाया है और इस चने की किस्मत में लिखा है कि ये बहुत दूर पहुंचेगा और ये चने का दाना किसी दूसरे की किस्मत में लिखा है, वो इसको खाएगा। इतना घमंडी दुकानदार, वो किसी की एक ना सुने, और जो किसी की एक ना सुने उसी को मेरा प्रभु ऐसा दंड देता है जो आज मैं बताने जा रहा हूं। आज उस सेठ ने वो चना हाथ से लिया कि मैं देखता हूं ये चना कैसे दूसरे की किस्मत में होता। संत कहने लगे, भैया चना यहाँ है लेकिन इसका खाने वाला बम्बई बैठा हुआ है। सेठ मुस्कुराया और जब वो चना उठा करके ऐसे फटका मारा तो उसकी नासिका में फंस गया, उसकी नाक में फंस गया। ये मेरे प्रभु का खेल चल रहा है। आज वो चना फूलने लगा और सेठ हाय हाय करके पुकारने लगा। सेठ ने भरतपुर पहुंच करके डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। भरतपुर से दिल्ली पहुंच गया, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली वालों ने कहा, भैया इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसका इलाज तो केवल मुंबई में एक डॉक्टर है, उसी के पास है। आज मुंबई पहुंचा फ्लाइट से और मुंबई पहुंच करके हॉस्पिटल में पूछताछ की कि साहब ऐसे ऐसे मेरी नाक में चना फंस गया। उस चने को निकालने के लिए कोई प्रयत्न करो। आज डॉक्टर ने कहा, भैया चना तो निकल जाएगा लेकिन 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कितने का? 10 लाख रुपए का। उस सेठ ने एक महात्मा को भोग लगाने को एक मिठाई नहीं दी, एक महात्मा को भोग लगाने को मिठाई नहीं दी और आज मुंबई में 10 लाख रुपए में ऑपरेशन करवा रहा है। आज डॉक्टर ने बताया, सेठ ने हाँ कर लिया कि ठीक मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा लेकिन मेरी जान बचाओ। डॉक्टर ने कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया, उस सेठ को छींक आई और छींक के माध्यम से वो चना बाहर निकल गया और उसे एक कबूतर देख रहा, उसने उसको अपनी चोंच में भर लिया। महात्मा ने कहा था कि ये चना यहाँ है लेकिन खाने वाला मुंबई बैठा है। आज महात्मा ने उस डॉक्टर से कहा कि भैया तेरी किस्मत अच्छी है,
मेरे को इसने भोग लगाने को एक मिठाई का पीस नहीं दिया, लेकिन इसने तुझे 10 लाख का खर्चा प्रदान किया। उस डॉक्टर ने ये सोचा, जब गोपाल जी हाथ में थे तो 10 लाख रुपए उसने उसी महात्मा के यहाँ धर्म में लगा दिए। इस कथा से हमें संकेत मिलता है कि अधिक से अधिक दान में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं, वरना ऐसा ही हमारे साथ होता है जैसा अभी इस सेठ के साथ हुआ। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है, कोई बीमारी नहीं होती फिर भी पैसा दमादम जाता है, कोई रिपोर्ट में खबर सही आ रही है, सब कोई बीमारी नहीं आती, फिर भी हम शरीर सही नहीं रह सकते, हमारा शरीर स्वच्छ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हम धर्म में आगे नहीं है। और जो धर्म में आगे रहता है, एक बार धर्म करके देखो, मेरा प्रभु 100 गुना करके उस भक्त को प्रदान करता है कि मैं आऊं एक पग, कि तू जो आवे एक पग, और मैं आऊं पग 60, तू जो कर लो 800, सुन लो ही की लाट। हे प्राणी, तू मेरी तरफ, मेरे धर्म में, मेरे लिए, मेरी पूजा में 1 रुपया खर्च करके तो देख। मैं तुझे लाख ना दूं तो कहना। हे प्राणी, तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ के तो देख, मैं तुझे निहाल ना कर दूं तो कहना। लेकिन भगवान के लिए दान में आगे नहीं रहते लोग। आजकल कलयुग है, कलयुग में बार बार समझाना पड़ता है। थाने, तहसील, हारी, बीमारी, डॉक्टरों के झगड़े में, घर गृहस्थी में, कहीं कहीं खेल खेलते हैं बच्चे, 2-2, 3-3 लाख रुपए हार जाते हैं। लेकिन इस भगवान के कार्य में कोई आगे नहीं होता। भगवान भक्त की परीक्षा लेता है, भगवान के पास कोई कमी नहीं होती। तो कहने का मतलब है सभी से कि इस कार्य में, इस भागवत कथा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर के भाग ले, ताकि ये कथा भव्य रूप में प्रकट हो। कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हम देखते हैं कैसे हो जाएगा। हमारी कथा ब्यावर जिला में चल रही थी, नीलकंठ महादेव के मंदिर पर। 7 दिन कोई बच्चा नहीं आया, केवल 4 संतों ने कथा सुनी। प्रभु की कृपा ऐसी हुई, 7वें दिन उस गांव का सरपंच गाड़ी लेके आया और भंडारा किया और अच्छी सी विदाई की। तो ऐसा भक्त मेरा प्रभु अपने आप बुला लेता है। और ऐसा आप सभी के सामने 15 दिन पहले हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था ना। एक गरीब की कन्या जिसका कोई नहीं था, उसकी शादी में 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। बाइक लेकर के विदा किया। किसका खेल था? मेरे प्रभु का। वो केवल माध्यम बनाता है, सहारा लेता है। जैसे कि केवल हमारे ब्रजेश जी का इस भागवत में सहारा लिया, माध्यम बनाता है केवल, करने वाला तो ऊपर बैठा है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है, इस कथा में अधिक से अधिक दान करो, इस कथा को भव्य रूप में प्रकट करो, ताकि हमारी और आपकी इस कॉलोनी का नाम हो, जिससे कि कहीं जहाँ चर्चा हो, हाँ वहाँ कथा अच्छी हुई थी, भंडारा भी हुआ।
आज चौथा दिन है कथा में। चौथे दिन तक हमारी कहीं पे कथा चलती है तो 50-60 हजार रुपए आ जाते हैं, और चौथा दिन आज कथा में है केवल 2700 रुपए अब तक दान के आए हैं, जिसमें एक टीपा रिफाइंड भी नहीं आई है। होगा सब कुछ, होगा वही जो राम रच रहा था, किसी के भरोसे नहीं है परमात्मा। कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा सहारा देने से माध्यम बनकर के मेरे इस प्रभु की कथा को भव्य बनाए और आगे से आगे ऐसे धर्म के कार्यों में भाग लेते रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आया है सो जाएगा, आई राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे गया जंजीर। बड़ी सुंदर बात कही परम पूज्य की व्यास जी ने। कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके, जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके काम आ सके। आइए बड़ी सुंदर बात, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए ताली बजाते हुए मुश्किल पड़े जो राहों में, 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 काम आ सके कमाई ऐसी जो काम आ सके। हमारे बीच हमारी नदबई के लाडले भक्त जो कि निःशुल्क सुंदर कांड करते हैं, श्रीमान श्री डॉक्टर विनोद जी लोहासा वाले, उनके नाम की जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज वो व्यास जी का, सुखदेव जी का सम्मान करने के लिए दूर दराज से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कर ले कमाई ऐसी जो तेरे काम